ये जो गिनती करने का काम है, हर एक सेक्टर की जो गुड्स और सर्विसेज को टोटली हमने गिनती करनी है तो देश में, तो इसको एक पर्टिकुलर ईयर में हम लोग करते हैं। इंडिया में मेहमत टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज़ अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ये केंद्रीय एक सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, जो ये जीडीपी को काउंट करने का काम करता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं, ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट, सभी स्टेट्स के एंड यूनियन टेरिटरीज़ के, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सभी जितना भी वो गुड्स का और सेवाओं का जितना भी टोटल आयतन है, टोटल जितना वॉल्यूम है, उसकी गिनती करते हैं। एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। उसके बाद फिर ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगाते हैं। हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर, जनरली इट हैज़ बीन noted from the histories of many now developed countries that if at initial stages of the development, primary sector was the most important sector of the economic activity। तो इतिहास के हिसाब से हर एक सेक्टर के बारे में जो रिसर्च होती है उसके बारे में सभी का ये मानना है कि किसी भी जो देश हैं जो अब डेवलप्ड हो गए हैं, तो स्टार्टिंग की स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, जिसके ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाकी सेक्टर भी प्रफुल्लित होते हैं। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगैन टू प्रॉस्पर, जैसे ही बहुत सारे मेथड चेंज हो गए एग्रीकल्चर के, खेतीबाड़ी के, तो खेतीबाड़ी का जो सेक्टर था वो प्रॉस्पर मतलब प्रफुल्लित हो गया। इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड दैन बिफोर, इससे और ज़्यादा अनाज जो पैदा होने लगा। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरे काम करने लग गए। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सनस, तो कामगारों की गिनती बढ़ गई। एंड ट्रेडर्स और व्यापारियों की गिनती बढ़ गई। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड, खरीदने और बेचने की क्रियाएं बढ़ गई मैनी टाइम्स। बिसाइड्स देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, और फिर ट्रांसपोर्टर्स भी थे जो गाड़ियां लेकर सामान को ढोआ ढोई करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रबंधक थे, आर्मी भी हो गई, इसमें फ़ौज भी आ गई। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। उस समय कुल जो वस्तुएं जो पैदा होती थी वो सारी प्राइमरी सेक्टर की थी। एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, तो सबसे ज़्यादा लोग जो थे इसी सेक्टर के थे। ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल के समय में, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, कारखानों में अलग सामान बनाने के नए तरीके ईजाद किए गए, तो फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, कारखानों ने नए कारखाने बने और उन्होंने विस्तार करना शुरू किया। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स, जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, नाउ बिगैन टू वर्क इन फैक्ट्रीज़, उन्होंने वस्तुएं बनाने के लिए फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा गिनती में। दे वर फोर्स टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स, इतिहास के लेसन्स में आपने पढ़ा है कि गांव से बहुत सारे जो व्यक्ति जो जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी, जिनकी ज़मीन नहीं होती थी, वो लोग शहरों में फैक्ट्रियों में काम करने चले गए। तो पीपल बिगैन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज़, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उन वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू किया जो फैक्ट्रियों में बनी थी एट चीप रेट्स, सस्ते दामों में। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन, इससे प्राइमरी सेक्टर की बजाय जो सेकेंडरी सेक्टर था वो धीरे धीरे बड़ा बनता गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, टोटल प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो गई, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गई। हैंस ओवर टाइम ए शिफ्ट हैड बीन प्लेस, तो उससे एक बदलाव हुआ। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैड चेंज्ड, उससे जो ये जो सेक्टर्स थे इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। इन द पास्ट 100 ईयर्स देयर हैज़ बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, इसी 100 साल में सेकेंडरी सेक्टर से आगे जो टर्शियरी सेक्टर है उसके अंदर भी शिफ्टिंग हुई।
इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुई। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन के मामले में जो सेवाओं का क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा लोग और आ गए, तो वो अब सबसे ज़्यादा वो वाला सेक्टर बड़ा हो गया। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। बहुत सारे जो लोग हैं काम करने वाले वो सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज़। ये जो एक सामान्य प्रारूप है जो कि विकसित देशों में दिखता है। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया। तो भारत में 3 जो सेक्टर्स हैं उसमें टोटल उत्पादन और एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार कितना है। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। में जैसा पैटर्न हुआ वैसा भारत में भी हुआ। वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये वीडियो मैं कल डालूँगा। तो आज तक इतना ही, यहाँ तक हमने कर लिया। ये तुम्हारा पेज नंबर है 23 पे लास्ट हो गया।